साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे सारा विपक्ष एक तरफ आ गया है, जबकि दूसरी तरफ है बीजेपी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन होने वाले हैं, या फिर कह लीजिए एनडीए बनाम इंडिया होने वाले हैं, क्योंकि इस महागठबंधन ने अपने इस महागठबंधन को नाम दिया है इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये कहा गया है इस पूरे महागठबंधन को। हालांकि इस नाम के खिलाफ बहुत सारे लोग आगे आ गए हैं, बाकायदा शिकायत दर्ज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि अब देश का नाम इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जहां पर राजनीति हो रही हो। ये सारी चीजें एक तरफ, और कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद जिस ट्रैक पर चल रहे हैं वो अलग। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल आचार्य प्रमोद ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ कहने भर को कांग्रेसी रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह के वो बयान दे रही हैं वो तो यही बताता है कि अंदर खाने वो यही चाह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाए। अब देखिए ना, कभी मोदी के फैसलों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी व्यक्तिगत तौर पर मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी मोदी सरकार के फैसलों को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि उनकी अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े होने लग जाते हैं। जब उनसे सवाल पूछो तो तोड़ मरोड़ कर जवाब देने लगते हैं। आचार्य प्रमोद के मन में क्या चल रहा है तो वही जाने, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2024 से पहले कोई बड़ा फैसला आचार्य प्रमोद ले सकते हैं। अब देखिए ना, एक बार फिर से आचार्य प्रमोद ने महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। वो महागठबंधन जिसमें उनकी पार्टी यानी कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आचार्य प्रमोद ने हाल ही में ये कहा कि विपक्षी दलों का मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। हालांकि फिर अपनी बात को संभालते हुए वो ये भी कहते हुए नजर आए कि प्रियंका गांधी ही ऐसा चेहरा है जो मोदी को चुनौती दे सकती हैं। प्रियंका गांधी को 2024 लोकसभा चुनावों के लिए चेहरा बनाना होगा, तभी नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। भाजपा को इस देश में रोकना है तो कांग्रेस को ताकत देनी होगी। क्षेत्रीय दलों में इतना दम नहीं कि वो भाजपा को रोक सके। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब महागठबंधन में जितने भी विपक्षी दल हैं वो एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड का नारा दिया जा रहा है। इन सब के बीच आचार्य प्रमोद तो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर आप छोटे छोटे दलों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर भाजपा को हराना मुश्किल है, मोदी को ऐसे में हराया नहीं जा सकता। हालांकि अपनी बात को संभालते हुए उन्होंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि आचार्य प्रमोद राहुल गांधी के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे, बल्कि उनका मानना है कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए और वही कांग्रेस को संभाल सकती है, वही मोदी को हरा सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस अपने दम पर आगे बढ़ती है, महागठबंधन अगर जीतता है तो फिर किसको आगे बढ़ाया जाता है। और देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि क्या 2024 में महागठबंधन को अकेले मोदी अपने दम पर हरा पाते हैं या नहीं। यूसीसी के समर्थन में रहेंगे कि नहीं? मैंने फिर आपसे कहा, एक देश में एक कानून होना चाहिए, इसका समर्थन तो सबको करना चाहिए। अलग अलग क्यों कानून हो, लेकिन इसमें बड़े पेंच हैं, बड़े सवाल हैं, क्योंकि भारत जो है ये विविधताओं का देश है। हमारे जो कस्टम्स हैं, जो सोशल समाज के जो कस्टम हैं, उनका क्या करोगे आप? नागालैंड में जो रिवाज हैं उनका क्या करोगे? मणिपुर में क्या करोगे? आसाम वालों का क्या करोगे? दक्षिण भारत वालों का क्या करोगे? पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनका क्या करोगे? और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या रोहित, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है ये, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाहते हैं कि सारे लोग एक समान हो जाए, तो आरक्षण का क्या करोगे? सवाल है, बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल। जातियों के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है कि भाई ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये नॉन दलित हैं, ये ब्राह्मण, इनका क्या करोगे? ये तो फिर धर्म के नाम पर विभाजन हो या जातियों के नाम पर विभाजन हो, अब तो विभाजन तो विभाजन है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात पहुँचे तो मुझे पहले तो ऐसा लग रहा है कि वो जो चीन में एक सिस्टम है उसे लागू करना चाहते हैं, सब एक बराबर। चीन से ज़्यादा प्रभावित लगते हैं, हमारी जनसंख्या भी उनसे ज़्यादा हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर उनको लगता है कि देश में सब एक समान होने चाहिए, तो इसको क्लैरिफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो तो गवर्नमेंट की है, सत्ताधारी पार्टी की है। कि आप आरक्षण पे क्या करेंगे, आप जो पर्सनल लॉ हैं उन पे क्या करेंगे। हमारे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। अब मान लीजिएगा मैं कहूँ कि सारे देश में विवाह संस्कार एक जैसे होने चाहिए,
तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं।